नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। आईआईटी कानपुर ने देश की पहली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है जो HbA1c, लीवर और किडनी फंक्शन सहित 25 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जांच कर सकती है। ये डिवाइस महज 2 मिलीमीटर खून से 25 मिनट में 97% यथार्थता के साथ रिपोर्ट प्रदान करती है। इसका परीक्षण एम्स दिल्ली और अन्य प्रमुख अस्पतालों में किया गया है। डिवाइस बैटरी में संचालित है और इसे दुर्गम इलाकों जैसे लेह में भी उपयोग किया जा सकता है। प्राइमरी हेल्थ टेक द्वारा तैयार की गई इस डिवाइस को ICMR से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सभी समितियों को निर्देशित किया गया है कि DAP यानी डी अमोनियम फास्फेट के साथ किसी अन्य उर्वरक को अनिवार्य रूप से देने की कोई बाध्यता न हो। ये फैसला विभिन्न जिलों से मिली शिकायतों के बाद लिया गया है। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि कोई समिति किसानों को अन्य उर्वरक लेने के लिए बाध्य करती है तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य में उर्वरक संकट नहीं है और 117 रैक उर्वरक अब तक यूपी में पहुंच चुके हैं, जबकि और रैक जल्द ही आएंगे। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने काशी के गंगा जल की शुद्धता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। असी और वरुणा नदियों की दुर्दशा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए NGT ने वाराणसी के DM से पूछा क्या आप गंगा जल पी सकते हैं, और ये भी सुझाव दिया कि बोर्ड लगाकर ये बताया जाए कि गंगा का पानी नहाने और पीने योग्य नहीं है। NGT ने गंगा, असी और वरुणा नदियों के निर्मलीकरण पर अद्यतन रिपोर्ट मांगी और DM से इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के 7,210 सरकारी स्कूलों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है जो छात्रों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। सबसे ज्यादा खतरा प्रयागराज के 419 और खीरी जिले के 211 स्कूलों को है, जिनके ऊपर से 10,000 और 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन निकली है। कई स्कूलों के परिसर में खंबे और ट्रांसफार्मर भी लगे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की सूची तैयार करने के लिए सभी जिलों से जानकारी मांगी है और जल्द ही इन लाइनों को शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि प्रदेश सरकार जल्द ही निकायों के दैनिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने पर विचार कर रही है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की 9 सूत्रीय मांगों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वेतन विसंगतियों, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग के वेतन सुधारों पर चर्चा हुई। इसके अलावा दिसंबर 2001 तक के दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने और रोडवेज कर्मचारियों के समझौता को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक विवाह घर बनाने जा रही है, जिसमें होटलों और मैरिज लॉन जैसे सभी सुविधाएं होंगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वैवाहिक और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कम कीमत पर सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है। पहले चरण में 100 विधानसभा क्षेत्रों में ये विवाह घर बनाए जाएंगे, जिनकी लागत 1 करोड़ रुपए प्रति स्थल होगी। विवाह घरों का निर्माण जिला पंचायत और ग्राम पंचायत की भूमि पर होगा और इनका संचालन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। DM की अध्यक्षता में एक कमेटी इसका आवंटन करेगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 2008 बैच के 14 PCS अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में IS पदोन्नति की सहमति मिल गई है। इन अधिकारियों को अब 7600 से 8700 रुपए ग्रेड पे मिलेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेरिट के आधार पर बेदाग अधिकारियों को ये बढ़ा हुआ ग्रेड पे मिलेगा। 2011 और 2012 बैच के PCS अधिकारियों के लिए भी इसी तरह की पदोन्नति की योजना है। प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 में भारतीय संविधान आधारित ऑडियो विजुअल गैलरी बनाने का ऐलान किया है। इस गैलरी में संविधान सभा की स्थापना, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और उससे जुड़े अहम पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा महाकुंभ में भगवान बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की 150वीं जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी और आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम होंगे। CM योगी ने कहा कि ये महाकुंभ
भारतीय संस्कृति और संविधान की महत्ता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में देश की पहला नाइट सफारी बनाने जा रही है। ये सफारी 2026 के दिसंबर में पर्यटकों के लिए खुलने की उम्मीद है और ये प्रकृति प्रेमियों के लिए एक नई और अनोखी जगह बनेगी। कुकरेल क्षेत्र में स्थित इस सफारी में रात में भी जानवरों और वन्य जीवों को देखा जा सकेगा। इसके अलावा सफारी में इको टूरिज्म जोन, 7D थिएटर, एडवेंचर जोन और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। ये प्रोजेक्ट न केवल घरेलू बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 के आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि ये वर्ष भगवान बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की 150वीं जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी और संविधान अंगीकार के अमृत महोत्सव का वर्ष होगा। साथ ही 2025 में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।